बाप रे, आजकल त्योहारों पे बाहर भीड़ ज़्यादा होती है। मैंने ऐसे स्कूटर चलाया है, इतनी स्पीड में मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं चलाया। आज हमारे यहाँ कोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है जो कि बच्चों के लिए होता है। कई लोग कहते हैं स्त्रियों के लिए कोई व्रत होता है, स्त्रियों के लिए 9 देवियों का व्रत होता है, वो स्त्रियां खुद ही रखती है। नव दुर्गा जागृत करती है अपने अंदर, तो इसीलिए स्त्रियों के लिए 9 देवी 9 नवरात्र के व्रत होते हैं। वो अपने अंदर 9 उस टाइम उन दिनों में 9 दुर्गा की अनुभूति करती हैं। ये पति और बच्चों के लिए रखे जाते हैं। मेरा साड़ी पहन ली है मैंने थोड़ा सा स्वेलिंग भी है तो सही, पर कम हुई है अभी। अपने सारे रीति रिवाज करने चाहिए ताकि अपने बच्चों को आगे ये बता सकें। कुछ नहीं होगा, हमारे वीडियो तो कभी देखेंगे कि उसमें मम्मी कैसे करती थी, या अभी भी पता है बच्चों को, दिया और को पता है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं ना। अब स्वस्तिक ऐसे ही आता है बनाना, ठीक है ना। पहले सीधे स्वभाव से जैसे बनता था वैसे ही आता है। दिया बिल्कुल सही मटकी लाई है, छोटी सी, क्योंकि हर बार बड़ी ले आती थी तो वो रखी रहती थी। इसमें ना हल्दी का टीका लगाया जाता है। इनको बोलते हैं अहोही माता, पार्वती जी का ही स्वरूप होंगी। और व्रत जब रखे, ये ना हमारे यहाँ पे ये घड़ा भी जो रखते हैं, इसको यहीं पे रखा जाएगा। और देखिए यहाँ तो हमारे यहाँ गोवर्धन गोबर के बनाए नहीं जाते, क्योंकि जगह वो जगह है, वहाँ दिल्ली में बनाए जाते थे, छत पे बनाए जाते हैं। मतलब ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए। दिल्ली में बनाते थे पहले मम्मी और ना। और मेरी देवरानी अब की बार वो आई थी, वंशिका, बोल रही दीदी आसपास में सबने गाय बेच दी है, वो बनाती थी वहाँ पे ना। कह रही पता नहीं अब की बार बना पाएंगे कि नहीं बना पाऊँगी, गोबर मिलेगा तो बनाएंगे। तो अभी ये पूजा मैं फटाफट कर लेती हूँ, 12 बजे मुझे कहीं जाना है। वहाँ से आके फिर मतलब ये दर्द की दवाई खानी है ना तो इसीलिए अभी पूजा करती हूँ शांति से बैठ के। आज ना बाबा जी ने भी भोजन पे बुला लिया। हमारे यहाँ ना अठावड़ी बनती है और वो सास को दी जाती है। तो मम्मी तो है नहीं, अब क्या करूँगी मैं कि वो गुलगुले बनते हैं गुलगुले बनाएंगे। और गंगा माँ से मैं बढ़ के कौन सी माँ होंगी अब, है ना। अपनी मम्मी को तो नहीं, क्योंकि हमारी मम्मी तो दूसरे उसमें हो गई, तो सब गंगा माँ को अर्पण कराऊंगी मैं, जो भी होगा। उनसे बढ़ के कौन माँ है। रिश्तेदारों में इधर उधर देंगे तो उसको दिया मुझे नहीं दिया, मुझे दिया उसको नहीं दिया। गंगा माँ को अर्पण करो, सबसे बड़ी बात है ना एक माँ गई है तो एक माँ और है अब बाबा जी ने कहा वही भोजन करना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। और मुझे 1 बजे जाना है वहाँ पे। सब्जी तो बनानी नहीं है, और थोड़े से चीनी के ही गुलगुले बनाऊँगी। अब गुड़ के बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास जैगरी पाउडर है। वो ये आ गया है साक्षी शर्मा के नाम से। आज मैंने ऐसे स्कूटर चलाया है, इतनी स्पीड में मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं चलाया। चलो अब ये ना गोप्रो में एक्चुअली क्या होगा, मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और ये है 23,000 का कैमरा, वो कैमरा नहीं सॉरी, वहाँ से जहाँ से मेरा वही आया था ना सिनेमार्ट का, ये DJI का वो है माइक है। ये गोप्रो में लग जाएगा, लगेगा तो बात कुछ है। भैया तो जानते ही हैं सिनेमार्ट, आपको पता है कि जहाँ पे पहले शर्मा जी जाते थे। अब मैं जाती नहीं हूँ तो कई बार वो गोप्रो की बैटरी वगैरह यहाँ पे भिजवा देते हैं। दिया एक बार पकड़ पीछे से इसको, ये पकड़ लेना। क्या पकड़ कैमरे को, कैमरे को पकड़ो भाई। तो उसको पीछे कैसे करूँ? ये 1 मिनट, चल छोड़ दो, सो के उठ के आइए। मैं गोप्रो भी ले आई हूँ, सबसे पहले गोप्रो में लगा के देखूँगी। ये है
कैसे फिट होगा भैया, पता नहीं। क्लिप ओ क्लिप लगेगी इसमें। ये तो जुगाड़ समझना पड़ेगा सच में। इसमें वो तो दिए हैं इन्होंने, लेकिन ये गोप्रो में कैसे लगेगा ये तो। फाइनली दिया ने इसको कर दिया है। अब मुझे समझ में आया कि ये गोप्रो में ऐसे लगेगा। कह रही है आपके हाथ बड़े कठोर हैं तो आप इसको यूज़ मत करना। ये लगेगा। अब उसको वो माइक को भी सेटअप करना। अभी दिया के अंदर थोड़ा दिमाग तो है, थोड़ा ना समझने में टाइम लगेगा। ये आईफोन में भी लग सकती है, जो आईफोन में लगा के ये माइक लग जाएगा। ये वाला आईफोन में लगा के ये डायरेक्ट माइक लग जाएगा, और ये एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो ये उसमें लग जाएगा। दिया ना हो तो मैं तो बिल्कुल ही पागल बन जाऊँ। हाँ, मुझे तो एक्सपीरियंस है ना पहले से। हाँ बेटा, बेटी टेक्निकल है तो ये नहीं होगा। ये प्रेस करके इसमें चला गया। तेरे अंदर ही अकल है, तेरे अंदर ही अकल है। तो बताया तो मैंने। फिलहाल तो इसको संभाल के रख देंगे, देख लीजिए। मतलब कल यूज़ होगा ये, ठीक है ना। कल जब मैं जाऊंगी, ये DJI का है। 24,000 था, 23,000 का ये आया है। थैंक यू सो मच भैया। भैया ने कल जो उनका वो हुआ था ना, तो उन्होंने ही दिलवाया है ये। बाकी अब मुझे इतनी क्रिटिकल चीज़ें आ जाती हैं, मैं सिंपल से ठीक रहते हैं, और फिर मैं किसी का चीज़ कोई गुम होता है तो मुझे समस्या उत्पन्न हो जाती है बहुत ज़्यादा। पता नहीं इसका एक वो कहाँ गया। इसीलिए मैं ड्रोन भी नहीं ले रही, और इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें और नहीं ले रही। मुझसे संभाली तो जाएंगी नहीं। मुझे पता था, मैं ऊपर गई कि 6 बजे तारे निकल आते हैं। रेनू बोली इतनी जल्दी निकलेंगे, मैं कर निकल आते हैं, हमें आइडिया एक्सपीरियंस है। तो 6 बजे बिल्कुल तारे निकल आए। और मैंने ना भोजन तो बाबा जी के यहाँ करना है, लेकिन भोग फिर भी लगा लिया है, मतलब बना लिया है। वहाँ ले जाऊँगी और वहीं भोग लगाएंगे। मुझे आज पता चला है सच में, हमारी मम्मियों को भी नहीं पता होगा कि अहोई अष्टमी को माँ भगवती यानी कि पार्वती जी की आराधना की जाती है। बस अहोई अष्टमी के नाम से पता था। जब उन्होंने भगवती और वो मैंने किसी नई कथा पढ़ी ना, तो उसमें था तो माँ पार्वती जी की दिन आराधना की जाती है। और अपना त्योहार जो है साल में एक बार जो भी आते हैं उसको मनाइए, पार्टी करते रहते हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशनल और उसको भूलना नहीं चाहिए, ताकि बच्चे भी आगे उसको फॉलो कर सके। देवउठनी एकादशी का याद है, देवउठनी एकादशी में सब पूजा करते हैं। कह रही है आपने बच्चों के पैर तो बनाए नहीं, बच्चों के नाम लिए जाते हैं। मैं इसको ना वो, क्योंकि हम चीज़ करते हैं ना, तो इसको देखो वो चीज़ याद है पूरी। कह रही है आपने बच्चों के नाम तो लिए ही नहीं। मैंने कहा ये देवउठनी एकादशी नहीं है, ये अहोई अष्टमी है। हमारे यहाँ शादियाँ उसी दिन से शुरू होती है, पर ये शुक्र है इसको याद है। दिया को मैंने भेज दिया है और मैंने प्रसाद ले लिया है। गाय का रास्ते में देती हुई जाऊंगी और गंगा जी का वहीं चढ़ा दूंगी उनको, और अपना भोग का भी ले लिया है, सारे प्रसाद ले लिए हैं। इसमें नहीं दिखेगा, इकलौता एक तारा चमक रहा है। अरे 2 आ गए। एक तो देख, वो तो पहले ही था, वो मुझे इधर अंदर घुस रही थी ना, तो मुझे वो तारे का दर्शन हो गया। दिया चली गई है, मैं तो हमेशा की तरह इसके सीने पे सवार रहूंगी। देखो, गाय हो चाहे बैल हो, कोई भी हो, तुरंत दे देना चाहिए। मैं सीधा ही तो बैठी हूँ, ये और दिया ना मुझे जीने नहीं देते। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज। मैंने यहाँ उतर गई और मैं यहीं से गंगा जी के दर्शन भी करा दूँगी और थोड़ा सा पैदल भी चलूँगी आज ज़रा सा। फिर धीरे धीरे पैदल चलना शुरू करेंगे भाई, बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। मैं अपनी तरफ भीड़ दिखाती हूँ ना आपको, और आप यहाँ भीड़ देख लीजिएगा। बहुत भीड़ है, किसी भी आश्रम में जगह नहीं है, मिल ही नहीं रही। आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ देख के अनुमान लगा सकते हैं यहाँ का।
पता मैंने क्यों गंगा जी को समर्पण करने का वो किया? बहुत सारे लोग ना जो हमारी मम्मी से उस टाइम बोलते भी नहीं थे, वो उनके जाने के बाद एंट्री हुई, मतलब कि हमें दिया करो, ये दिया करो, वो दिया करो। तो मेरे मन में वो था कि जब उनके टाइम पे नहीं, शर्मा जी के टाइम पे नहीं, तो अब क्यों, है ना, कि देख के वो उठाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि गंगा माँ से अच्छी जगह, अच्छा स्थान जो है वो कहीं नहीं हो सकता। और मेरी छोटी वाली देवरानी वो रखती है मेरे लिए, क्योंकि मम्मी उसको कह के गई थी हैं कि तू देख ले ना। शर्मा जी हंसते थे, ये किसको देगी, वो किसको देगी, कि उसको बोल के गई थी कि तू साक्षी को वो करना। तो ये रीत है, इसलिए वो रख देती है। पर उसके लिए भी बंदिश नहीं होती है। ये मेरे को गंगा माँ से अच्छा कुछ भी नहीं लगा कि माँ के आगे ये सब यहाँ पे वो कर दें। और मछलियाँ खाएंगी भोजन, इंसानों को तो कैसे ना कैसे करके मिल जाता है, मछलियों को भी मिलना चाहिए। यहाँ मछलियाँ हैं वो सब खा लेती हैं। और उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, इसलिए भी मैं गंगा माँ को दे रही हूँ। ये थोड़ी पुराने ख्यालात की वो थी, पुराने की नहीं कह दीजिए कि ना ब्राह्मणी को देना चाहिए, तो इसलिए डर भी लगता है। गंगा माँ तो सारी उसको वो करती हैं। जय माँ, जय माँ, जय माँ। मैंने पेपर वाले वो भी अंदर नहीं डाले हैं पॉलीथिन में। एक में मेरा प्रसाद है, एज इट इज़ जाएगा। कुछ भी गंगा जी में सिर्फ भोजन के अलावा कुछ भी मैंने अर्पण नहीं किया, क्योंकि भोजन ठीक है मछलियों के काम आ जाता है, लेकिन हमें उनकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये देखिए, आज वानप्रस्थ आश्रम की तरफ से आपको गंगा जी के अहोई अष्टमी पे दर्शन करा रही हूँ मैं। और तारे बहुत सारे निकल गए हैं। 5:30 पौने 6 बजे के करीब, सर्दियों का टाइम होता है ना, तो अंधेरा हो जाता है जल्दी, तो जल्दी निकल आते हैं। वो मेरे को कोई कह रहा था कि रात को गंगा जी का जल ना काला क्यों नज़र आता है। देखिए ग्रीन है ना, लाइट कम होती है तब आपको काला रंग नज़र आएगा। अदरवाइज़ देखो ये ग्रीन नज़र आ रहा है ना, बीच बीच में जहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो हरा है बिल्कुल रंग। आज सही नज़र आ रहा है ना, ये देखो। और इधर काला नज़र आएगा, एकदम से कालापन थोड़ा। बाप रे, आजकल त्योहारों पे बाहर भीड़ ज़्यादा होती है। कितनी बार ये बात कर चुके हैं हम त्योहारों पे बहुत कम जाते हैं। सोचते हैं पूरे टाइम तो बाहर घूमते ही रहते हैं, तो त्योहारों पे कम से कम घर में रहें। यहाँ पे मैं उस दिन आई थी 2-3 दिन पहले, 3 बसें भर के टेम्पो ट्रैवलर आया था आश्रम में। 3 बस कथा चलती रहती हैं। और कथा ये कार्तिक मास है ना, तो जब से ये मुझे लगता है सावन लगता है ना, इधर से जाते हैं, तब से ये शुरू हो जाता है। ये फवारे चल रही है, उनकी छींट यहाँ तक आ रही है, हवा चल रही है ना इसलिए। छींटे ये वाले नहीं, साइड वाली, ये वाली। इतना प्यारा लग रहा है। जब तक बाबा जी रहते हैं हमारी दौड़ 12 नंबर तक रहती है। तब तक रौनक रहती है। देखो सारे बच्चे आ गए हैं, है ना। सब बच्चे आ गए, वो भाग गया। ये देख, ये विजय भैया, ये विजय राम राम कर रहा है, देख लीजिए हैं। और आज क्या बना है वकील भैया, दांत में दर्द ठीक है तुम्हारा भी? दोनों एक ही दिन गए हैं हम। 6 सुई, 2 दांत निकाले ना, 6 सुई दिया। दांत का अंतिम संस्कार करवा दिया। हाँ, 2 दांत निकले थे, पूरा कमजोर हो गए हैं। बहुत होता है ना दर्द, तो पता मतलब मेरे को बता रही है, तो मेरी जाड़ निकली है कल, जाड़।
ये कम बदतमीज़ कोई है, इसीलिए मैं दिया के साथ नहीं जाती। ऊपर से ये भी बक 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 बक। देखो हम खाए पिए और चल दिए, ये बदतमीज मुँह फुड़वा देती। पता दिखा रही है खुद तो हेलमेट पहन के बैठी है। मैं इनकी तरह ना तेरे ऊपर ही गिरती, फिक्र मत कर। ये नालायक बच्चे हमसे पहले गए थे, दवाई लेके आए थे, भेजे थे, और वहाँ खड़े होके पंचायत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमसे लेट पहुँचे हैं। हम दोनों पहले पहुँच गए हैं,